हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉबनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो साथियों देखिए, नेपाल की जो 5200 वैकेंसी आने वाली है उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। बात ये करनी है कि अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, अभी लॉकडाउन है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा सभी चीज़ें रूटीन में चलेंगी तो वैकेंसी आएगी। कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी 5200, जिसमें चकबंदी और राजस्व दोनों नेपाल की वैकेंसियाँ रहेंगी। तो हमें बस इतना ही एक षड्यंत्र बना के एक इस हिसाब से पढ़ना है कि जब वैकेंसी आए तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही ना पड़े, केवल हमें क्या है रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। रिवीजन करें और हमारे लिए एक सीट फिक्स हो जाए। तो आपका एक पद हम दिलवाएंगे वहाँ पर, एक सीट हम दिलवाएंगे वहाँ पर। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए साथियों यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि आप देख लीजिए, वीडियो उठाकर देख लीजिए। हिंदी की वीडियो एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, मैथ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझा के रीजनिंग होगा, जीएस हुआ, सभी चीज़ें आराम से। पहले आप पढ़िए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बाद में शेयर करिएगा। पहले देखिए, आपको लगे कि हाँ यार अच्छी चीज़ें हैं। बस देखिए, जैसे हिंदी हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो हिंदी में बस वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि जो चीज़ें उस एग्ज़ाम के बेस के आधार पे पढ़ाई जा रही हैं, जो उस एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। फालतू चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है। देखिए एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी लोग पढ़ते हैं सभी लोग। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलंकार में हमें सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जैसे यूपीएसआई का क्लास होता है जब, तो उसमें अलंकार हमें बहुत अंदर तक पढ़ना होता है, बहुत गहराई तक, क्योंकि वहाँ लगभग लोअर पीसेस के आधार के पैटर्न पे के हिसाब से वहाँ पेपर पूछा जाता है। तो वो जो है ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है हमें। अब क्या है, लेखपाल की जो वैकेंसी है उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें उससे थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। तो हम क्या पढ़ रहे थे हिंदी में? हम पढ़ रहे थे अलंकार पढ़ रहे थे, और हमें हिंदी पूरी कंप्लीट पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। एक बार हिंदी आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यूपीपी की अलग से पढ़नी पड़ेगी, आपको लेखपाल के लिए फिर से अलग से पढ़नी पड़ेगी, या आपको यूपीएसआई के लिए नहीं। बस केवल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए, तो देखिए क्या चर्चा क्या हो गई थी। अलंकार में चर्चा हो चुकी थी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसके बाद एक था उभयालंकार, जिसमें चर्चा हुई थी शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार में हम लोग पढ़े थे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में भी बात हुई थी कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों के बारे में अब हमें पढ़ना है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्या है उसकी जो परिभाषा है उसको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब हमें केवल पढ़ना है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं, 5 भेदों में से इंपॉर्टेंट भेद को पढ़ना है। तो जिसमें से पहला क्या है? पहला कौन सा भेद है? पहला है छेका अनुप्रास। देखिए छेका अनुप्रास, तो जैसे देखिए क्या है छेका अनुप्रास अलंकार। तो छेका अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, उसके बाद लाटानुप्रास अलंकार है, उसके बाद श्रुत्यानुप्रास है और अंत्यानुप्रास है। तो 5 अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, 5 भेद ही हैं। तो जिसमें हमें छेका अनुप्रास को पढ़ना है, लाटानुप्रास को पढ़ना है और उसके बाद वृत्त्यानुप्रास को पढ़ना है। इन 3 अनुप्रास को पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है छेका अनुप्रास को। तो छेका अनुप्रास आप लोग लिखिए। छेका अनुप्रास में क्या करना है? छेका अनुप्रास का मतलब देखिए, छेक लिखा हुआ है। इस छेक का सबसे पहले शब्द इसका समझिए कि छेक का इस जो छेक शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, हमें अर्थ समझने की जरूरत है। तो अर्थ का मतलब होता है छेक। देखिए छेक शब्द का अर्थ चतुर होता है, चतुर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देता है कि छेक का अर्थ क्या है, तो चतुर। प्रश्न कहीं से बना सकता है, जो लिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कहीं से भी शब्द पुटअप हो सकते हैं। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है। छेक का अर्थ क्या है? छेक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? चतुर होता है। अब देखिए परिभाषा लिखिए। छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या है? जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति क्या है कि जहां
सॉरी, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति, लिखा है कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति क्या हो, एक बार हो, अथवा कोई वर्ण दो बार आया हो, दो बार आया हो। देखिए, आवृत्ति एक बार हो अथवा कोई वर्ण क्या हो, दो बार आया हो। देखिए क्या होता है, आवृत्ति का मतलब क्या है, आवृत्ति और एक वर्ण एक बार हो अथवा कोई वर्ण दो बार आया हो। आवृत्ति का मतलब कोई वर्ण है, एक ही वर्ण दो बार लिखा गया है। ठीक, तो अब देखिए, आप इस चीज को याद करके रखिएगा। बस एक नोट बना के लिखिए कि जो वर्ण है क्या है, कि जो वर्ण हो वह व्यंजन हो। क्या हो, व्यंजन हो। जो वर्ण हो वह क्या हो, वह व्यंजन हो। जो वर्ण हो वह व्यंजन हो। यह आपको ध्यान देना है कि जो वर्ण हो वह क्या हो, वह व्यंजन हो। छेद का अनुप्रास, छेद शब्द का अर्थ चतुर होता है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा कोई वर्ण दो बार आया हो तो वहां पर छेद का अनुप्रास होता है। उसके बाद देखिए, जो वर्ण वह व्यंजन हो, जो वर्ण हो वह वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। कहने का मतलब यह है कि जो जिस वर्ण की आवृत्ति हो वह वर्ण व्यंजन हो, जो वर्ण दो बार आया हो वह वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण लिखिए, उदाहरण। और उदाहरण यदि आप समझे रहेंगे, देखिए प्रश्न उदाहरण से प्रश्न आते हैं, उदाहरण समझे रहेंगे तो आप लोग आराम से उदाहरण देखते ही बता देंगे कि हाँ छेकानुप्रास में है या कहाँ है। जैसे लिखा क्या है, रहीमन रहीला की भली। क्या है, रहीमन रहीला की भली। देखिए, रहीमन रहीला की भली, ये देखिए रा लिखा है, यह रा लिखा है, तो यह आवृत्ति है, मतलब एक ही वर्ण का। देखिए व्यंजन भी है, दो बार आ चुका है। ये जो दो बार लिखा है देखिए दो बार आ चुका है। तो रहीमन रहीला की भली, इस तरह व्यंजन वर्ण दो बार आया है, लगातार दो बार आया है। लगातार, आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि लगातार आए। तो और व्यंजन भी रहे तो सभी आप जितना भी नियम है, जो रूल है, उस रूल को ये उदाहरण आपका फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें छः का अनुप्रास हो जाएगा। क्या अनुप्रास होगा, छः का अनुप्रास अलंकार होगा। और दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, छः का अनुप्रास में दूसरा एक रहीमन रहीला की भली, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक और क्या है, बंदव गुरुपद पदुम परागा। क्या है, बंदव लिखा है, बंदव गुरु पद पदुम परागा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे बंदव गुरु पद और पदुम, पद मतलब पा और दा यहाँ पर है और पा और दा यहाँ पर है, आवृत्ति हो रही है लगातार। ये दोनों जो वर्ण है, यानी ये जो शब्द है लगातार दो बार आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छः का अनुप्रास हो जाएगा। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसमें जो सुरुचि है, फिर उसके बाद सुवास है, फिर उसके बाद सरस है, मतलब हर जगह जो सा आ रहा है और लगातार आ रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, छः का अनुप्रास हो जाएगा। आप यही समझिए, बंदव गुरु पद पदुम, पद
पदुम परागा। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि छे का अनुप्रास किस तरह से हमें पकड़ना है। यदि कोई उदाहरण आपके पास दे दिया गया, आपके सामने आ गया कोई एग्जाम्पल, तो आप कैसे समझ जाएंगे कि छे का अनुप्रास है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट अगले नंबर पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे देखिए बहुत आराम से और बहुत सावधानी से हमें समझना है, जल्दबाजी तो नहीं करनी है। चलिए पहला नंबर अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो भेद है पहला हो गया था, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? वृत्त्यानुप्रास। क्या है? वृत्त्यानुप्रास। और वृत्त्यानुप्रास में ये जो वृत्तानुप्रास अलंकार है इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का अर्थ होता है घेरा। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं कि वृत्त का अर्थ क्या होता है? अर्थ घेरा होता है, घेरा होता है। वृत्त का अर्थ क्या होता है? घेरा होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? कि जहां एक क्या है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक, क्या है कि जहां व्यंजन की आवृत्ति, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति, देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो एक या अनेक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें क्या है? तरनी, देखिए तरनी, देखिए ध्यान दीजिएगा, तरनी, फिर उसके बाद क्या है? तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो जो आप देखिए यहां पर ता 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 लिखा क्या है? जहां एक व्यंजन है कि आवृत्ति एक या अनेक बार, देखिए अनेक बार, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर। क्या है कि शेष महेश, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे परिभाषा के तौर तरीके से यदि आप देखेंगे उसके बाद एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। शेष, उसके बाद महेश, उसके बाद गणेश, शेष महेश गणेश, फिर दिनेश। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि कितने बार, फिर उसके बाद क्या आ गया? सुरेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, दिनेश सुरेश हूँ, उसके बाद जाहि निरंतर गावें, जाहि निरंतर गावें, जाहि निरंतर गावें। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से इतना मतलब है, देखिए शेष महेश गणेश दिनेश, देखिए या व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, एक बार दो बार तीन बार चार बार आया है, यानी इसकी आवृत्ति दो बार हुई है,
देखिए कितनी बार आया है, या 4 बार आया है। यहाँ से तुरंत हम समझ जाएंगे कि यह वृत्तानुप्रास के अंतर्गत, ये परिभाषा वृत्तानुप्रास के अंतर्गत ही आएगी। तो इस तरीके से हम इस अलंकार को समझ लेंगे। चलिए अब अगले अलंकार पे चलते हैं, तीसरे नंबर के अलंकार पे चलते हैं। और तीसरा देखिए, तुरंत आप जो है अपने नोट्स कॉपी में या तो वीडियो को पॉज करके या तो किसी तरीके से लिख लीजिएगा। एक नोट्स कॉपी यदि आप तैयार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। लाटानुप्रास क्या है? लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास में हमें यह पढ़ना है कि जहां एक शब्द या पूरा वाक्य, क्या, जहां एक शब्द या पूरा का पूरा वाक्य ही 2 बार आया हो, मतलब उसकी आवृत्ति हुई हो, 2 बार आया हो या 2 से अधिक बार आया हो, और उसका अर्थ भी ना बदले। यह भी ध्यान देना है कि उसका अर्थ क्या हो, ना बदले, उसका अर्थ वही हो, तो वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। मतलब देखिए, यदि हम परिभाषा के तौर तरीके से लाटानुप्रास अलंकार को लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि जहां एक शब्द या एक वाक्य खंड का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो। क्या लिखेंगे? जहां एक शब्द या एक वाक्य खंड का प्रयोग एक या उससे अधिक बार हो, एक बार हो या उससे अधिक बार हो, परंतु देखिए मैं इसलिए बोलता जा रहा हूं कि ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। यदि हम जो लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी हो जो यह समझ नहीं पा रहा हो, लिखने का जो तरीका है नहीं पढ़ पा रहा हो, किसी एक शब्द में कन्फ्यूजिंग उसकी हो, तो हम जो बोल रहे हैं उसके माध्यम से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अधिक बार हो, लिखा क्या है? जहां एक शब्द या एक वाक्य खंड का प्रयोग एक या उससे अधिक बार हो, परंतु अर्थ ना बदले, परंतु उसका अर्थ ना बदले, मतलब वही रहे, अर्थ ना बदले। वहां पर क्या होगा? वहां पर ये लाटानुप्रास अलंकार होगा। देखिए आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में क्या लिखना है? पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु। क्या लिखा है? पराधीन। देखिए लिखा क्या है, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं। पराधीन जो नर नहीं, पराधीन जो नर नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु, स्वर्ग नरक ता हेतु। अब यही चीज जो यहाँ आपके परिभाषा में लिखा है कि कोई एक शब्द हो या वाक्य खंड हो, तो ये पूरा एक वाक्य खंड है। इसी को एक बार और लिखना, वही क्या होता है, एक बार हो या परंतु उसका अर्थ ना बदले, अर्थ भी नहीं बदलेगा। देखिए एक से अधिक बार हो, पराधीन जो नर नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, फिर लिखेंगे पराधीन जो नर नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो नर नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो नर नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। ये रहा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है, एक उदाहरण और है, लिखिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्या लिखना है? चलिए इसके स्थान पर लिखते हैं। ये आप अपने का क्या करना है, वीडियो को पॉज करके तुरंत लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आप इस तरह मत पढ़िए कि आपको ये लगे कि हमने यार हिंदी पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है और समझ में नहीं आया। इस तरह से पढ़िए कि आपको समझ में आना चाहिए। और समझ में कब आएगा? जब आप सीरियस होके पढ़ेंगे, कॉपी पेन के साथ सीरियस होके एकांत में बैठ के आराम से दिमाग को
एकदम ठहरुक करके, मतलब अपने दिमाग को अस्थिर करके पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ पढ़ा है। तो क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है। पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और फिर उसके बाद पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए लिखा क्या है एग्जाम्पल, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, फिर लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो ऊपर वाला वाक्य खंड है, क्या सेम टू सेम हूबहू वही नीचे खंड है? नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन है। पूत सपूत यहाँ लिखा है और यहाँ पूत कपूत लिखा है, तो हम इसको यह समझ सकते हैं कि यहाँ तो पूरा वाक्य खंड, जो वाक्य खंड है वो दोबारा नहीं लिखा गया है, लेकिन जो शब्द हैं वह दोबारा लिखा गया है। जैसे पूत यहाँ भी आया है, सपूत यहाँ नहीं आया है, कपूत आ गया है। एक शब्द केवल दोबारा नहीं आया है और टोटल दोबारा आया है। मतलब क्या है उसकी, जहाँ एक शब्द या एक वाक्य खंड का प्रयोग एक या उससे अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ ना बदले। देखिए जो पूत है दोबारा आया है, इसका अर्थ बदलेगा नहीं। तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, क्या इसका अर्थ बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जो आया है हूबहू वही आया है, अर्थ भी वही है। तो इस प्रकार से हम लोग लाटा अनुप्रास को जहां देखेंगे, जिस भी किसी भी वाक्य में देखेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ लाटा अनुप्रास है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि अनुप्रास, जो अनुप्रास अलंकार में आप 5 भेद थे। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद थे? 5। तो पांचों में हम लोगों ने 3 भेद को पढ़ा है, 2 भेद अभी हमारे बाकी हैं, 2 भेद। और दोनों भेद में कौन कौन सा है? एक है श्रुत्यानुप्रास और दूसरा है अंत्यानुप्रास। तो जो श्रुत्यानुप्रास है और अंत्यानुप्रास है वहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, वह हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोबर पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ, उसके बाद एसआई की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें, तो इन सब में हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हों, लेकिन यहाँ संभावना कम बन रही है। यहाँ हमें बस इतना ही पढ़ना है, या भी बहुत अंदर तक हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। आपको और किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो पीसीएस के अलावा या आरओ के अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, आराम से आप यहाँ तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो अलंकार, वहाँ तक ही प्रश्न आने हैं। तो साथियों देखिए अनुप्रास अलंकार के ये भेद थे जिनको हमने आज कंप्लीट किया है। इससे आगे अब चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा शब्दालंकार, और शब्दालंकार को भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना है बस, और कंटिन्यू पढ़ना है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में अगले जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।